चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से खबर है, सचिवालय से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट। वित्त विभाग ने आखिरकार जारी किया वित्तीय अनुशासन को लेकर आदेश। संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में वित्तीय अनुशासन को लेकर परिपत्र जारी। राजकीय वाहनों का उपयोग एवं बाधाएं। मुख्यमंत्री के कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। ऐसे में सारे मंत्री, सारे निगम आयोग इत्यादि के पदाधिकारी जिन्हें कारकेड अनुमत है, वे भी अपने कारकेड में केवल अत्यावश्यक न्यूनतम वाहनों का ही उपयोग करेंगे। तो बड़ी जानकारी, वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आखिरकार वित्तीय अनुशासन को लेकर अब वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। देखिए, लगातार इसको लेकर के अंदेशा जताया भी जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और जो पेट्रोल और डीजल बचत को लेकर कवायद तेज होती हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो निर्णय जिसमें काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करना, फिर ये वित्तीय अनुशासन और कब विभाग की ओर से तय होगा, इसका ही इंतजार हो रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर भी कहा था, अन्य अधिकारियों को भी इससे प्रेरित होने के लिए और निर्देशित भी किया गया था ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके। अब ये वो आदेश है जो जारी किया गया है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, प्रधानमंत्री की अपील और फिर मुख्यमंत्री का निर्णय, अब जो फैसला कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित करने से जुड़ा आया है, आदेश में क्या तय किया है, क्या है इसके प्रमुख बिंदु और क्या तय होते हुए आज के बाद से? देखिए, 19 मई को फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ये खबर प्रसारित की थी कि अब तक क्या वित्तीय कुशलता के लिए किया गया वित्तीय अनुशासन बनाए के रखने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी टीम द्वारा किया गया है। और अब जो निकट भविष्य में परिपत्र जारी होने वाला है उसमें क्या होगा, तो उसी अनुसार ये पूरा परिपत्र है। कल कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई थी और आज ये परिपत्र जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कारकेड कम किया है, वैसे ही मंत्री और जिनको भी कारकेड की अनुमति है वे सभी न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। दूसरा, चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जाएगा पेट्रोल और वाहन डीजल के जो वाहन है उनको। इसके लिए जो नए व्हीकल जो भी नए खरीदेंगे वो ई व्हीकल ही होंगे। वो किसी भी अधिकारी के लिए जब व्हीकल की परचेसिंग होगी वो ई व्हीकल की होगी। इसी तरह से ई व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें कहा है। और ये भी कहा गया है कि जो एक ही तरफ से आने जाने वाले जो अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग हैं वो कार पुलिंग को प्राथमिकता देंगे और उसके जरिए ही जो गंतव्य है वहां तक आएंगे और जाएंगे। इसी तरह से राज्य की कार्यक्रम और बैठकों का जो आयोजन था उसके लिए 8 अप्रैल को एक विस्तृत सर्कुलर वित्त विभाग जारी कर चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि शासकीय आयोजन राजकीय भवनों में ही किया जाए, उसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं कार्यालयों में ई ऑफिस, ई फाइल का उपयोग सुनिश्चित करने, राजकाज पोर्टल के उपयोग को प्राथमिकता देने और ऑनलाइन जो प्रशिक्षण होता है उसका अधिकतम उपयोग करने, आईगोट कर्मयोगी पोर्टल को बढ़ावा देने और ऊर्जा विभाग द्वारा जो घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत उपयोग हेतु सूर्य घर योजना के तहत ऊर्जा संयंत्र स्थापना को प्राथमिकता देने की बात कही है। नेचुरल, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है। इसके लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। राजकीय भवनों में विद्युत उपयोग के लिए, जैसा कि फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि ऊर्जा की बचत के लिए समय के दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग मितव्यय तरह से किया जाए और कार्यालय के बाद विद्युत उपकरणों को बंद किया जाए, यह भी इसमें उल्लेखित किया गया है। जो एचओडी होंगे और जो प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव होंगे उनको इसकी कठोरता से अनुपालना सुनिश्चित करवानी होगी अपने अपने विभागों में। और व्यय नियंत्रण के लिए जो ये दिशा निर्देश है इसकी कठोरता से अनुपालना सुनिश्चित हो, इसके लिए अलग से उन्हें मॉनिटरिंग करनी होगी। ये भी बात इसमें लिखी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इसे बताया था और वही प्रावधान मोटे तौर पर इस जो परिपत्र है उसमें किया गया है। इससे संसाधनों का जहाँ कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा, वहीं
सार्वजनिक व्यय में वित्तीय अनुशासन होगा। और इसमें जो वित्त विभाग के पूर्व के आदेश थे उसी की निरंतरता में निर्देश जारी किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में इसका असर हम देख सकते हैं। हालांकि कुछ मंत्रियों ने जो कारकेड की जो गाड़ियां हैं वो कम की है, इसी के साथ ही ई वाहनों का भी उपयोग देखा गया है इन दिनों, लेकिन एक नीति के तौर पर इसको लागू किया जाए। और खास बात ये भी है कि ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से मजबूत बनाया जाएगा, इसको लेकर देखने की बात होगी। मुख्य बात ये भी है कि राज्य की वजह से जितनी भी विदेश यात्रा होगी उस पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। यह बात भी फर्स्ट इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित की थी कि अगर कोई सर्कुलर या परिपत्र जारी होगा तो उसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा। और जैसा कि पहले भी एक परिपत्र जारी हो चुका है 8 अप्रैल को कि जो भी सरकारी आयोजन होंगे वो किसी 5 सितारा होटल 7 सितारा होटल में ना होकर राजकीय भवनों में करने का सुनिश्चित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन करने पर ध्यान दिया जाए, जैसा कि कुछ IAS अधिकारियों ने शुरुआत भी कर दी है। मुख्य सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऋतुराज जी, और अब कह सकते हैं कि अपील पर अमल होते हुए अब आदेश के बाद पूरा तरीका तय हो गया है। शुक्रिया आपका ऋतुराज जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए।